कृष्णा, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। तो हम अभी ऐसे मोड पे आए जहाँ संवाद का हमको रूप देखने मिलता है, जहाँ अर्जुन ने कुछ क्वेश्चन पूछा। हमने देखे कल कि कितने अद्भुत क्वेश्चन थे, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बोलते हैं ना, हर आंसर, कोई आंसर चाहिए तो क्वेश्चन भी का आंसर नहीं मिल सकता। राइट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी का संवाद आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये पूरा गीता ने हमको एग्जाम्पल दिया है कि राइट क्वेश्चन की वजह से आज गीता हमको पूर्ण तरह मिला है। इसलिए अर्जुन का जितना धन्यवाद करो उतना कम है। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं होते तो हमको ऐसे आंसर मिलते ही नहीं ना। तो कितने अद्भुत क्वेश्चन थे अर्जुन के और कितने अद्भुत आंसर। तो भगवान वाचे तो बेस्ट रहेगी, पर अर्जुन को मानना चाहिए कि उन्होंने वो पूरा, बोलते हैं ना, पूरा निचोड़, पूरा सार निकलवाया। क्योंकि वो पता था, तो पूरा वेद पुराण के ज्ञाता थे। वो सब गुरुकुल में पढ़े थे। उतना पढ़ के भी उसको पता है कि इतना डिफिकल्ट है इस पूरे चीज को समझना। तो उनको देख लिए कि आज कृष्ण है तो हमें भगवान वाच मिल रहा है कृष्ण के मुख से, तो कुछ चीज छोड़ना नहीं चाहते थे। वो कंप्लीट निचोड़ के, बोलते ना, गन्ने का जो हम डालते तो कहता निचोड़ के पूरा रस लेते, 2-3 बार डालता है कि कुछ छूटे नहीं। इसलिए हर क्वेश्चन, इसमें वो जब जिधर भी उसको मौका मिलता है क्वेश्चन पूछता है। और जिधर भी कृष्ण को मौका मिलता है वो खुद ऑब्जर्व करते हैं अर्जुन को, और जितना हो सके उसको, जो जो उनको लगता है कि क्वेश्चन उसके चेहरे, उसके बॉडी लैंग्वेज से जो लगता है उसको, तो कम्युनिकेशन से वर्बल नहीं है ना, बॉडी बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेशन होता है। तो हमने देखा कहाँ का कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन के बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन जो समझ लिया कि उसको ये समझा नहीं है, तो उसने और डिटेल में खुद से समझा। अर्जुन, कृष्ण ने खुद से उनको और डिटेल में समझाते गए। तो इस तरह हमको ये एक्सप्रेशन भी एक कम्युनिकेशन है जो अर्जुन ने दिया है। और जिधर एक्सप्रेशन से नहीं बन पड़ता है, जिधर उनको लगा कि वो स्पष्ट पूछना पड़ेगा, तो उधर अर्जुन एकदम स्पष्ट रहे। वो ये नहीं देखे सामने परमार्थ है, सामने भगवान है, तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ, मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं सकता हूँ, तो उनको पूरा नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, उसने स्पष्ट अपना क्वेश्चन पूछा है। हमने पिछले के चैप्टर में कितना स्पष्ट पूछा है, एकदम बेफिक्र क्योंकि वो साधक है। साधक को अपना आंसर चाहिए, उसको पूरी तरह समझना है क्या है, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और उसके लिए उसके राइट क्वेश्चंस होते हैं जो उसके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहे हैं। उनके थ्रू हमें देखो कितना आज इतने सालों बाद, हजारों सालों बाद हमको फायदा हो रहा है। तो ऐसे संवाद को हम खुद भी प्रैक्टिस करें तो ऐसे राइट क्वेश्चंस बनाना, उसको पूछना, है ना। आज कलयुग का समय है तो थोड़ा दौर अलग है, इसलिए सेम टू सेम क्वेश्चन हमको हेल्प करेगा हमें नहीं पता है, पर हमको हमारे आज के कलयुग, आज के प्रॉब्लम के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आंसर भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। पर क्वेश्चन तो, प्रश्न तो उसको ड्राफ्ट करो, क्वेश्चन ड्राफ्ट तो करो, क्वेश्चन बनाना तो सीखो। हर प्रॉब्लम को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना तो सीखो, बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपको सोल्यूशन नहीं मिल सकता। और ये सिर्फ गीता या मैं अध्यात्म का बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ तो मैं जानता हूँ, मैनेजमेंट एमबीए जब हम किए तब मैनेजमेंट में हमने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस पूछने से ही आंसर, उन लोग बोलते हैं खुद, प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स कंपनी में आते हैं, जिधर आप काम करते हो, वर्किंग एरिया में, यानी पर्सनल फ्रंट पे या घर में, किधर भी जिधर भी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। सिर्फ क्वेश्चन, ये बोलते ना, फर्क यही है कि हम कितना जल्दी उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिधर हमने प्रॉब्लम को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, उसका सोल्यूशन तुरंत मिल गया, तुरंत। बिकॉज क्वेश्चन तो क्वेश्चन है तो आंसर है, ये समझ जाओ। जो चीज का आंसर नहीं उसका क्वेश्चन आप बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो क्वेश्चन ही नहीं है तो आंसर कहाँ से आएगा, है ना। वो चीज हमारे समझ के बाहर है, उसको फिर नहीं पढ़ना उसमें। तो जो आप क्वेश्चन बना सकते हो उसका आंसर होगा ही होगा, पर क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन जरूरी है ना, उसको क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं विवाद का क्वेश्चन की बात नहीं, विवाद में क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्वेश्चन नहीं होता। ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, ये क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन परफेक्ट जो अर्जुन के क्वेश्चन थे, परफेक्ट टू द पॉइंट, और जो उसको समझना था, राइट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन थे, राइट क्वेश्चन, और उसको राइट जवाब मिलेंगे। देखो कितना अद्भुत था। तो हमको अर्जुन का क्वेश्चन भी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। मैं थोड़ा संक्षेप में जाऊंगा, एकदम ब्रीफली लेते हुए आगे बढ़ूंगा। तो जो कल नहीं आए तो वो भी देख सकते हो, बाकी रिकॉर्डिंग में तो मिल ही जाएगा। अभी फास्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है, यानी रिकॉर्डिंग यानी अपलोड फास्ट हो रहा है, तो आपको 20 तक का तो मेरे ख्याल से हो गया है अपलोड। तो ये भी हो जाएगा कुछ ही दिनों में, है ना, 1-2 दिन में ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम
तो ये कल का तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, अर्जुन का क्वेश्चन हो ही जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो जो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ठीक है। और एक अद्भुत चीज हुआ है कि आज जैसे यूट्यूब जैसे एडवांस करते रहता है, तो हमने देखा आज हमारे चैनल में यूट्यूब में एक नया चीज ऐड हुआ है जो अद्भुत है एकदम, जिसमें स्टार बोल के आपको दिखेगा यूट्यूब पे। अगर आज आप देखना नहीं मिला तो कल हम इसको डिटेल में हम बोलेंगे उसमें क्या होता है। स्टार जैसा है ना, उस स्टार को आप क्लिक करोगे तो उसमें स्टार में वो समरी आपको देता है और क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं। यानी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग सुना या तो आपको सुनना है तो उसका समरी आप उसमें पूछ सकते हो, तो आपको समरी मिल जाएगा शॉर्ट में। आपने समरी पूछा, इस पे समरी पढ़ा आपने, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप वो वीडियो अच्छे से देख सकते हो कि आपको आइडिया मिला ना इसमें क्या चीज डिटेल दिया है, तो उसका आप ये देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। अभी आप वीडियो देखा आपने तो उसमें आप उसको एक्चुअली समझ सकते हो क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछ के, क्वेश्चन पूछने पर वो आपको एआई से आंसर भी देता है। इतना अद्भुत चीज एक ऐड हुआ है यूट्यूब में, तो आप लोग को स्टार दबा के देख सकते हो, है ना। अगर नहीं नहीं सा एक बार देखो आज कल, तो कल अपन जो डिटेल में मैं भी देखूंगा, तो उसको अपने अच्छी तरह समझ के हम, आज दुर्वेश ने मुझको आज ही बताया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं अभी प्रैक्टिस नहीं, मैं तो अच्छे से देख नहीं पाया, तो मैं आज इसको प्रैक्टिस को, कल मैं पूरा दिन, आप लोग भी करो तो हम मिलके उसमें से कुछ उसको किस तरह बेटर किया जा सकता है, वो कितना कितना बेटर है, कितना एक्यूरेट है, हम देखेंगे। ठीक है। तो ऐसा अद्भुत यूट्यूब भी देखो अपने आप में कितने लोग चैलेंज, कितने लोग अपने एक इम्प्रूवाइजेशन, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, है ना, भौतिक दुनिया में भी। तो हमें तो अध्यात्म में करनी ही चाहिए ना, जितना हम उन्नति उसमें है, हम हमको क्या प्राप्ति होने और उनको क्या प्राप्ति होने, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पर वो भौतिक प्राप्ति के लिए भी इतना मेहनत करते हैं हम, तो क्या हमारी प्राप्ति क्या है, तो हमें तो कितना डबल मेहनत करना पड़े, डबल क्या ट्रिपल, हमको सब कुछ झोंक देना है हमारा। ठीक है। तो ऐसे अद्भुत चीज के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें, अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को धन्यवाद दें उनके इस ज्ञान के लिए, और उनके आशीर्वाद मांगे, उनसे प्रार्थना करें कि हम अपने हर प्रॉब्लम को प्रश्न में कन्वर्ट कर सके अर्जुन की तरह, और आपसे और प्रार्थना करें कि आपसे हमें प्रश्न के जवाब भी मिलता रहे, और अपने हर पद पर धैर्य से, बिगर कोई अंधकार से, बिगर कोई अज्ञानता से आगे बढ़ते रहे, ज्ञान के प्रकाश में बढ़ते रहे। ऐसे प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों को दर्शन करें, दोनों हाथों की ऊर्जा को पूरे चेहरे पे लगाएं। ओम श्री गणेशाय। देखिए कितना, जैसे मैं बताया हम चैप्टर 14 में है, हमने श्लोक 21 किया था हमने, तो 21 में कृष्ण अर्जुन वाच है और वो क्वेश्चंस पूछे, तो मैं जस्ट बिंदु जो मुख्य क्वेश्चन वो लेते हुए आगे बढ़ा, वो 3 क्वेश्चंस का ही है उस श्लोक, और सिर्फ अर्जुन वाच है, तो उसमें से अर्जुन के क्वेश्चन है, और कितना सटीक और कितना परफेक्ट क्वेश्चन पूछे। एक तो उन्होंने पूछा है कि जो भी गुणों को, ये तीनों गुणों को समझे या तीनों तीनों गुणों के परे गए, तो उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके हम कैसे पहचाने, उनके सिम्टम क्या होते हैं। और मैं देखता हूँ ना अर्जुन ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है, वो जानने की कोशिश करता है कि भाई वो सिम्टम क्या है, वो लक्षण क्या है, जिससे वो पहचान सके कौन। हर जगह पूछा है, जिधर ट्रांसेंडेंटल इंसान, जो भक्ति में इंसान, उनके क्या लक्षण है, जो परमात्मा उनके क्या लक्षण, हर जगह वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि कौन, हम फिर उनसे उनके मदद का उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, तो उसके लिए सिम्टम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कौन ये तीनों। और उनको, और अर्जुन को क्वेश्चन में एक चीज और दिखता है, उसको कंफर्म है कि आज ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम भारत में रहते, तो भारत में ऐसे लोग अनेक है, आज भी होंगे, पर हमको सिर्फ सिम्टम नहीं पता, कैसे लोग को पहचाने कैसे, हमको क्या लगता है क्या है, तो वो हमारे सामने से भी निकल जाता है, हमें नहीं पता चलता है। क्योंकि तभी भी महाभारत में भी थे ना, कृष्ण सामने से निकल के, इसको तो ही ना पता है कि कृष्ण है कौन है, कोई इसको ग्वाला बोल रहा है, कोई इनको क्या बोल रहा है, तो वही तो, क्या ऐसे लोग हर समय रहते हैं। तो कृष्ण को पहचानना, और ऐसे इंसान को जो
हर गुणों को, तीनों गुणों को भेज चुका है, परे हो चुका है। तो ऐसे लोगों को पहचानना, वो समझ रहेगी तो पहचानेंगे, तो कहाँ से पहचानेंगे? तो वो समझ के, वो समझ होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वही अर्जुन ने पकड़ लिया। तो उसे पता है जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलने वाले। तो कितना देखो अद्भुत साधक है वो। उन्होंने पहचाना, उन्होंने बोला मुझे सिम्टम बताओ, लक्षण बताओ, जिससे मैं ऐसे इंसान को परख सकूं, तो उनसे मैं जुड़ सकूं, उनसे मैं सीख सकूं ना। क्या ऐसे इंसान कितने हैं दुनिया, वो देख तो सकूं। तो इसलिए उन्होंने लक्षण पूछा, तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो उन्होंने ये पूछा, और सेकंड उन्होंने पूछा कि ऐसे लोगों के आचरण क्या होते, वो कैसे कंडक्ट करते, उनके बिहेवियर क्या होते, वो कैसे जीवन को जीते हैं, मुझे वो देखना है। तो हम देखते हैं आज कितने लोगों के आचरण देखते हैं ना, कैसे वो हर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, जीवन में कैसे जीते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, हम देखते हैं। तो उसमें से ऐसे लोग कौन है जिनके आचरण क्या है, जिससे हम पता चले कि वो इन तीनों गुणों को पार कर चुके हैं, इन तीनों को भेद, गुणों को भेज चुके हैं, इनके परे जा चुके हैं। ऐसे है कौन? तो उनके आचरण से मालूम पड़ सकता है क्या? बिल्कुल मालूम पड़ सकता है, क्योंकि अर्जुन जानता है कि आचरण में परिवर्तन, आचरण में चेंज आता है। हर इंसान के आचरण अलग होते हैं। हाथी घोड़ा का एक आचरण नहीं हो सकता है, दोनों का आचरण अलग ही होगा, है ना। तो उनको पता है कि जो इसको तीन गुणों के आचरण अलग है, हमने देखा, कृष्ण ने बताया ना, तीनों गुणों में आचरण अलग हो जाता है। तो उसी तरह क्या वो गुणों को पार करने वाले, परे होने वाले का भी आचरण अलग होगा, कुछ तो होगा ना। तो वो पूछे, ये तीनों गुणों में रहने वालों का कुछ आचरण है, तो उससे परे जाने वालों को भी कुछ आचरण होगा, जिससे हम उनको पता लगा सके कि वाकई में तीनों गुणों को परे जा चुके हो और कितने समय उधर रहते हो, वही आचरण में वो रहे थे, वो परे वैसे ही रहे, वो स्थिर हो गए उधर, ठहर गए उधर। ये जानना जरूरी है। तो वो उन्होंने ये सेकंड क्वेश्चन में पूछा। इसी में एक ही श्लोक में तीनों क्वेश्चन थे, एक ही के बाद एक पूछ रहे हो, और उसके बाद बोल रहे तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, और कैसे उस तक वो आचरण, वैसे वो स्थिति तक हम कैसे पहुंचे, यानी हम कैसे भेदे ये तीनों गुणों को। जब वो भेद चुके हैं तो उसके तरीके, सिम्टम हमको, लक्षण मालूम पड़ गया, उनका आचरण मालूम पड़ गया। अब वो जानने के बाद वो बोलेगा कि मैं कैसे पहुंचू, अब कैसे उस तक पहुंचू, उन तक कैसे पहुंचू, हम कैसे बने, हम कैसे भेदे इन तीन गुणों को। इतना सरल सिंपल क्वेश्चन दो, ये क्वेश्चन मिल गया, सुनने के बाद बहुत सिंपल लगता है। तो वही तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, कंफ्यूजन बहुत बड़ा था, पर अर्जुन ने उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, तो कितना आसान लग। कोई क्वेश्चन फॉर्मेशन यानी प्रॉब्लम को इजी करना, प्रॉब्लम को सॉल्युबल करना, यानी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ऐसा बना देना। क्वेश्चन बनाने, और क्वेश्चन बनाने में जब बनाने बैठते हो तो आप एक्चुअली सॉल्व कर रहे हो कुछ प्रॉब्लम। क्वेश्चन बनाने में सॉल्यूशन छुपा हुआ है, एंड व्हेन यू ट्राई टू राइट इट डाउन एज अ क्वेश्चन, यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन। ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है ना। परमार्थ कैसे मदद करते हैं, तो कितना ब्यूटीफुली ये चीज, ये हमको कैसे समझ में आ रहा है, वो भी अद्भुत है। तो ये चीज हमको समझना है, इसको आज हम समझ के रहेंगे, ठीक है। तो इस पे आप लोग साधो, और कल हम, अगर इसमें कुछ आपको कुछ इनपुट है तो बिल्कुल देना, क्योंकि ये हम क्लियर करेंगे एक दो दिन में। क्योंकि ये तीन आंसर के साथ मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चंस का जो है ना, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन से आंसर मिला, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो 3 दिनों में हम क्लियर कर देंगे, है ना। कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं चाहिए, और इसमें हम कैसे खुद को मदद कर पाएंगे वो भी देखिए, ठीक है। तो ये था हमारा श्लोक 21, जिसमें 3 हम प्रश्न देखे, है ना। कितना अद्भुत प्रश्न थे और कितने कारगर थे, अभी हम देखेंगे, और इससे कैसे वो हमको आंसर मिलते वो भी हम देखेंगे। तो श्लोक 22 से आंसर स्टार्ट है। तो श्लोक 22 कौन रिसाइट करना है, कौन बोलने वाले? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं कल्पना से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्लोक 22 रिसाइट करें। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। धन्यवाद कल्पना, आज आपने बहुत रिसाइट किया, आपका एक एक शब्द टन टन करके कान में बज रहा था।
प्रोनाउंसिएशन भी एकदम बढ़िया, तो एकदम कॉन्फिडेंटली आपने किया, यानी आपका भी गीता वाच की स्तर बढ़ गया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद ऐसे बेस्ट रेसिटेशन के लिए। तो किस तरह से उच्चारण करते करते हमारा स्तर कैसे बढ़ता है, दुर्वेश और कल्पना इसके एग्जाम्पल है, कितना अद्भुत तरीके से कल्पना ने हमको बताया। तो अभी हम चलेंगे, तो अभी हम इसका मीनिंग देखें कितना अद्भुत है। अभी इसमें हम देखें कि किस तरह कृष्णा अभी जवाब दे रहे हैं अर्जुन को, इसमें कितना ब्यूटीफुली बोल रहे थे कि इसमें पहले मैं शब्दों का मीनिंग बताऊंगा कि इसमें प्रकाशम यानी इल्यूमिनेशन यानी प्रकाशमय, ठीक है। और प्रकाश में इसमें प्रवृत्तम का मतलब होता है एक्टिविटी भी होता है, और एक तरीके से प्रवृत्ति का मतलब होता है अटैचमेंट या आसक्ति, ठीक है। तो आसक्ति होगा, उसके बाद मोहम, मोहम यानी मोह, डिल्यूजन, इल्यूजन बोलते हैं ना, सपनों में बोलते हैं ना, अपनी दुनिया में रहना, सच्चाई के परे वो अपनी दुनिया में, मोह में है, डिल्यूजन में है, इल्यूजन में, जो भी अपन उस सत्य को नहीं देख पा रहा है, जो सत्य उसको नहीं देख पा रहा है, सत्य को भी तो देखेगा क्या, सत्य को ही नहीं समझ पा रहा है, ज्ञान उसके अज्ञानता में ही है ना, अपने मोह में अटैच, मोह में, टोटल डिल्यूजन में, कुछ समझ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ये बचा यानी एंड ओनली। पांडव, इसमें संबोधित अर्जुन को पांडव किया है ना, अर्जुन को कैसे संबोधित किया, पांडव यानी पांडु के पुत्र, क्योंकि पांडु के पुत्र है ना, उसको संबोधित किया पांडु के पुत्र बोल के। अब ये संबोधन भी देखो कितना प्यारा है, सही टाइम पे सही संबोधन करना, कोई कृष्ण से सीखे। अभी वो क्यों ऐसे पांडु पुत्र क्यों बोले, क्योंकि उसको उससे पुत्र है, यानी तू सीख रहा है तो सीख तू। अभी तूने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं तुझको आंसर बता रहा हूँ, तो अभी तू कैसे पांडु कितने जैसे सीखते थे, जैसे एकदम परफेक्ट लर्नर थे, वैसे आप भी एक परफेक्ट लर्नर बनो, उसको सीखो, है ना। क्योंकि कहाँ ना कहाँ इशारा भी दे रहे कि पांडु आपके पिता जो है, वो भी इस चीज को, आपके पिता में देखो, वो भी इन 3 चीजों को भेदे, ये 3 चीजों के परे गए, तो आप उनके पुत्र हो, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो, आप बिल्कुल जा सकते हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, पांडु पुत्र, पांडु को क्यों याद किया, उनके पिता को क्यों याद किया, तो उनके पिता जो उनको आप पिता से रिलेट करते हैं ना बच्चे, तो उसको रिलेट किया, वो भी और पांडु भी इन चीजों को भेज चुके, ये 3 गुणों को भेज चुके, तो इजी हो जाता है, मेरे पिता जब भेजे तो मैं भी भेज सकता हूँ। हमको इंसान को देखते हैं तो रिलेट करने लग जाते, तो रिलेशन के लिए एग्जाम्पल दे पांडु, तो कहा ना कहा अपने पिता को याद करे, उनके समक्ष उनको देखे कि पांडु जी सामने खड़े मेरे पिता, हाँ, तो उनके लक्षण ये लक्षण से मिलते हैं, है ना। तो ऐसे हम एग्जाम्पल कितना अद्भुत कृष्ण के, कैसे इजी करने के लिए कि भाई क्या रिले पॉइंट टू पॉइंट, यानी क्वेश्चन के साथ आंसर, संबोधन, सब कुछ जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब उसके बाद है द्वेषिति, यानी क्या है, नॉट टू घृणा, घृणा नहीं करना, ये द्वेषिति क्या है। उसके बाद संप्रवृत्ति यानी व्हेन प्रेजेंट, जब वो, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जब वो विकसित है काफी प्रमाण में, वो उधर प्रेजेंट है, उधर दिख रहा है, काफी प्रमाण में दिख रहा है ना। और सेकेंड है निवृत्ति, यानी वो एब्सेंट है, उधर नहीं, इसका विकास उधर दिख रहा ही नहीं, कुछ विकास उधर उसका वो है ही नहीं उधर, यानी एब्सेंट है। आकांक्षति मीन्स चाहते हैं, उसको लॉन्ग करना, उसको पाने की चाह होना, तो उसको कांक्षति। तो ऐसे करके शब्दों का मतलब, इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कितना ब्यूटीफुली इन्होंने किया है। अभी पर्सन जो अभी वो बोल रहे कि जो इंसान, जो बंदा, जो व्यक्ति, या जो 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 बोलते ना, जो साक्षी, जो दृष्टा है, या जो साक्षी है, जो कॉन्शियसनेस है, जो उस कर्म क्षेत्र को चला रहा है, और वो उसको भेदा है, ट्रांसेंड हुआ है, किसको, 3 गुणों को। 3 गुण क्या है, जो प्रकृति के 3 गुण है, कौन सा, रजो सतो, या तो सतो रजो तम, ये 3 मोड हो गए जिसमें हम ऑपरेट करते हैं। तो तीनों को भेदने वाला कैसा रहेगा, वो पूछा है ना अर्जुन, तो स्ट्रेट वही क्वेश्चन, उसका आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। बोलते जो बंदा इसको भेदता है, जो ट्रांसेंड करता है, वो बंदा कैसे रहता है, तो वो बता रहे, जो बंदा तीनों गुणों को भेदते है, वो नइदर, वो हेट नहीं करता है, किनको, जो प्रकाश को हेट नहीं करता है। जो बंदा इन तीनों गुणों को बेच चुका है, वो प्रकाश को हेट नहीं करेगा, प्रकाश यानी क्या, ज्ञान को हेट नहीं करेगा,
ज्ञान को एक्सेप्ट करेगा, अंडर बोलते ना कुछ भी नॉलेज जो उसको मिलता है उसको ग्रहण करेगा, उसको हेट नहीं करेगा, उससे दूर भागेगा नहीं। एंड सेकेंड, तो ये जो इल्यूजन जो है, जो अपना इल्यूमिनेशन जो है, वो किसका पार्ट है? प्रकाश किसका पार्ट है? सतो का, यानी उस सतो को संबोधित कर, यानी प्रकाश किधर है? ज्ञान किधर है? सतो में। तो बोलते हो सतो को हेट नहीं करेगा, है ना, न इधर वो सतो को हेट करेगा, नॉर बोलते ना ना ये ना हो, तो वो हेट भी नहीं करेगा, तो क्या उसके लिए उसको वो चाहिए ऐसा भी नहीं करेगा। किसको? अब ये तीनों चीज को अब वो कैसे ब्यूटीफुल इसमें लिए, एक तो हेट भी नहीं करेगा, उसको चाहिए बोल के सिर्फ पीछे प्रकाश चाहिए, मेरे को प्रकाश ही प्रकाश चाहिए, वो ज्ञान ही ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं, ज्ञान मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, पर वो प्रयत्नशील रहेगा, वो हमेशा उत्सुक रहेगा, ऐसा साधक वो साधते रहेगा। ज्ञान मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। अभी ज्ञान यानी प्रकाश है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, पर वो क्या, ज्ञान मिल गया तो उसका घमंड नहीं, और ज्ञान नहीं मिला तो उसका दुख भी नहीं। है ना, तो ये दो ऐसी स्थिति, कितनी अद्भुत स्थिति है देखो, यानी किधर कुछ चीजें उसको पता नहीं है तो भी वो शांत है। ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं भाई मैं क्या करूं, मेरे को कोई इज्जत नहीं देगा, मेरे को रेस्पेक्ट मेरा ये हो जाएगा, मैं क्या करूं क्या करूं। अगर ज्ञान है तो दान कर रहा है तो उसका घमंड भी नहीं कि मैं दान कर रहा हूं, देखो मैं वो बाकी सबको ज्ञान है ही नहीं, मैं देखो कितना अच्छा कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये अच्छा कार्य, उसको पता भी नहीं है, उसका घमंड भी नहीं, उसको करने के लिए एकदम तय उत्सुक रहना ऐसा भी नहीं है। वो क्या है, सम स्थिति में, यानी बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल, ये ब्यूटीफुल स्थिति है, तो उसका वर्णन है। तो ये किसके सतो के लिए बोल रहा है, सतो मोड, एक मोड क्लियर हो गया। और सेकंड मोड को बोला है जिधर एक्टिविटी में व्यस्त, यानी एक्टिविटी के प्रति भी हेट नहीं, यानी कुछ को कर्म करने मिल रहा है, उसको जो कर्म कर रहा है या करने मिल रहा है, तो उसके प्रति हेट है, क्या काम 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 24 घंटा काम ही देते रहते, थोड़ा आराम तो देवे, जब देखो तब काम में लगा देते, है ना। काम मिला, कर्म कोई करने मिला तो तकलीफ, नहीं मिला तो दुखी। अरे मुझे कर्म करना है, कुछ मिल नहीं रहा है, मैं बैठा हूँ बोर लग रहा है, मुझे कुछ चाहिए करने के लिए, कर गुजरना है, मैं कुछ करना है। ऐसा नहीं, कुछ है तो भी वो फुल लगन से करेंगे, नहीं है तो भी वो अपना अपना लगे हुए, उनको पता है उनको क्या देना है। वो मोड, वो प्रकृति थोड़ी ना है, वो क्या है, कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियस में वो क्या दिशा दे रहे हैं, और उसमें वो पूर्ण फोकस्ड है। तो ये इसमें दिया है ना, ये एक तरह से एक्टिविटी का भी, एक तरह से आसक्ति का भी है। अभी ये जो आसक्ति और एक्टिविटी है, किसका कौन सा मोड को ऑपरेट दर्शाता है? रजो को। रजो में आसक्ति मोह होता है परिवार के प्रति, और उसके लिए कर गुजरने की चाह होती है, उसके लिए वो ज्यादा एक्टिविटी में कर्म ज्यादा करते हैं, कि उसके पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे को बहुत कुछ करना है, मेरे परिवार को अच्छा घर देना है, ये देना है, वो देना है। जब वो ऐसे में एक्टिविटी नहीं मिलती, काम नहीं मिलती है, तो बेचैन हो जाते हैं। हालांकि उनके पास काम है, पर वो काम उनको आगे बढ़ने में मदद नहीं हो रहा है। समझो, ऐसे में कितने लोग को देखता हूँ जो एक ही जॉब पे एक ही स्थिति में 30-30 साल कर लेते, उनको अद्भुत लगता है कि कैसे लोग हैं, तो वो ऐसे है ना, उनको जरूरत नहीं है ना, जो कर रहे हो उसमें मस्त है। ये नहीं कि यही मैं कर रहा हूँ यार, कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, वही स्थिति में हूं मैं। अरे क्या हो गया, हमको तो ही ना मोड़ बनाना है, हमको रजों में तो ही ना भागते रहना, हम तो शुद्ध सतो, हम भेज चुके हैं ना 3 मोड़ को। तो एक्टिविटी करे नहीं करे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो हमको पता है ना, ये मोड़ कर्म कर रहा है, ये जो मोड़ ये प्रकृति कर रही है, हम तो ही ना कर रहे हैं। हमारा काम तो सिर्फ उसको ऑपरेट करना है, किस दिशा में लेके आना, वो हम कर रहे हैं ना, हमारा काम हो गया। हम क्यों जबरदस्ती उस मोड़ में जाए, रजों में क्यों जाए, यानी वो क्लियर हो जाता है। तो हमको ना उसमें कर्म, अगर हमको कोई कार्य मिलता है तो हम टेंशन वाले हो, इतना काम मैं कैसे करूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। तो आप जितना होता है उतना करो ना, और उसमें दिशा परफेक्ट रखो। नहीं हुआ तो ठीक है ना, आपको एक्टिविटी वैसे भी आपकी नहीं हो, प्रकृति की एक्टिविटी है, आपको जो दिशा देना था जो आपने परफेक्ट दिया, आपका भाव परफेक्ट था, उद्देश्य परफेक्ट था, दिशा परफेक्ट था, तो आपका काम हो गया। वो काम कंप्लीट हुए नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो फल है ना, आपने दिशा सही दी, आप पूरे लगन से उस पर लगे रहे, आपने डेडलाइन भी रखा, सब किया, पर आप अकेले नहीं हो, उसमें और भी वेरिएबल्स है, और भी बहुत चीजें जो निर्धारित करते हैं वो समय पे हो या ना हो, पर आपने आपका रोल परफेक्ट निभाया तो आपका काम हो गया। यही चीज में, इसमें कितना ब्यूटीफुल ये चीज बोला गया है ना। तो ये जो मोड़ है, ये किसका मोड़ है?
ये रजो का मूड है, यानी एक्टिविटी, मोह, ये रजो का मूड है। मोह यानी क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं अटैचमेंट, सॉरी अटैचमेंट, ये रजो का मूड है। अटैच आसक्ति, इधर आ सकती है, उधर आ सकती है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, सब आ सकती है। मुझे इनकी इतना कुछ कमाना है, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए करना चाहता हूँ, मैं इनके लिए करना था, उनके लिए करना था, ये सब आ सकती है। किधर ना किधर हम परिवार में फंसे हुए, उस पर फंसे हुए, तो ये आ सकती है। इधर किधर भी हमको दिखता है कि धर्म की स्थापना के लिए कुछ किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, सिर्फ मैं और मेरा परिवार ने, परिवार थी और स्वार्थ यही दिखेगा इसमें, है ना। नहीं तो ज्यादा ज्यादा परोपकार थी, यानी मेरे कम्युनिटी के लिए, मैं जाति पाति के लिए, उसके लिए मेहनत, ये तीन चीज दिखेगा। वो इंसानों के परमार्थी नहीं दिखेगा। जो इंसान परमार्थी है तो अपने तो मस्त है ना, उसको मालूम है, परमार्थ को मालूम है, जो कार्य करेंगे पर्याप्त करेंगे, और उसमें सबका मंगल है। मेरा स्व भी आ गया, मैं परिवार भी आ गया, मैं है ना, और मेरे आसपास के लोग, मेरे समुदाय, जो भी आसपास के लोग जिनको मैं पसंद करता हूँ, मैं परिवार के, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के, जो भी लोग को मैं मानता हूँ, वो सबका कल्याण होने वाला है। पर परमात्मा अपने हिसाब से करेंगे, उनके लिए जो सही है वो करेंगे, उनको जो चाहिए वो नहीं कर सकते। उनके लिए गलत रहा तो चीज हमको लगता है कि अभी सही है, पर आगे चल के वही गलत रहा, घातक रहा। तो इसलिए हमको परमार्थी बनने में बहुत फायदा। परमात्मा हमारे जो राइट है, तो त्रिकालदर्शी, वो राइट चीज ही करेंगे, इसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। पर हमको परमार्थी होना पड़ेगा। परमार्थी हम नहीं है तो फिर हम ही कर रहे हैं ना, या तो हमारे मूड कर रहे हैं, या तो हम कर्ता भाव में है, या तो फिर मोड़ तो कर रहे हैं, उसको हम दिशा नहीं दे पा रहे, या तो गलत दिशा दे रहे, दोनों ही सूरत में हमारा नुकसान है ना। तो बेस्ट क्या है, हम परमार्थी हो जाए, है ना। पर इसको परे होने की निशानी ये बता रहे हो, उसमें फंसेगा भी नहीं। एक्टिविटी मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक। हम आसक्ति हमारी किस में फंसी नहीं, आसक्ति नहीं है ना, आसक्ति किसी में नहीं है ना। वो है तो आसक्ति उसमें, कोई बंदा हमको मांग रहा है नहीं मांग रहा है, वो हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना कर रहे हैं। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है। ठीक है, अभी ये हो गया सतो और रजो का। अभी तीसरे में क्या बोला गया, ना मैं किसी डिल्यूजन में हूं, यानी किसी मोह में। मोह यानी डिल्यूजन, अज्ञानता, अज्ञानता में भी नहीं, तो वो यानी तमो का हो गया नीचे। यानी वो को कुछ चीजें डिल्यूजन में है, नहीं इधर उसको मैं उसके लिए कर रहा हूं, और नहीं है तो भी मेरे को चलेगा। मोह चाहिए, नहीं तो ये जो इन लोग जो रहते हैं, जो आसक्ति वाले, उन लोग मोह में ही रहते हैं। मोह नहीं रहा तो बेचैन हो जाएगा, उनको लगता है मोह सही है। मैं बेटे से मोह करता हूँ तो उसमें क्या गलत है, बोलते हैं मेरे बेटे से मेरे को मोह तो होगा ही ना, आसक्ति तो रहेगी ना। बेटे में आसक्ति नहीं तो किस में रहेगी, ये सबको नॉर्मल लगता है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, ऐसा गलत है। हमको आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आसक्ति हमें फंसाता है। आसक्ति हमें, बोलते ना, ये मूड में ऑपरेट करवाते रहता है। कौन से मूड में, तमो में, जो सबसे वर्स्ट है, उसमें हमारा क्या होने वाला गति, नीचे की गति, और उसपे गति में योनि है नीचे की, या तो फिर नर्क है। कुछ भी मंगल तो नहीं दिख रहा है ना। तो ये हमको हमको गति, हमको डिमोशन, तो किसको भी डिमोशन अच्छा लगता है कि नहीं, सबको प्रमोशन चाहिए, आगे बढ़ना है, गति ऊपर, है ना। उड़ती कला हो, हम आगे बढ़े, ऊपर की तरफ बढ़े, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अलावा इसके परे जाना पड़ेगा। तो ये सिम्टम बता रहे कि उन लोग कैसे दिखते, कैसे रहते, तो वो ऐसे वो स्थिर रहते, वो सम स्थिति में रहते, वो समाधि में रहते, वो सम स्थिति में, एकदम सम हो तो चलेगा, नहीं हो तो चलेगा। वो धीरे 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 अपनी उनको मालूम है परमार्थी हो गया तो सब काम हो गया, तो उनका पूरा फोकस समर्पण पे रहता है ना। समाधि कैसे, मैं कैसे उनसे एक वो पावरफुल डिवाइन चीज से एक हो जाऊं, सम स्थिति में कैसे आऊं, उनके स्वभाव को कैसे प्राप्त करूं, यही लक्ष्य रहता है। तो ऐसे में फिर ये सब चीज मायने नहीं रखता। तो कितना अद्भुत श्लोक था ये। तो इसमें एक तो उन्होंने तीनों मोड को ले लिया, तीनों मोड में जो भी होता है वो, उसको अगर होता है तो दुखी हो जाओ, नहीं होता तो उसको अरे भाई क्यों नहीं हुआ, मैं तो बोर हो रहा हूँ, ऐसा नहीं।
जो हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो उनकी स्थिति neither nor, यानी कुछ भी हो जाए, वो है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो मेरी स्थिति अडोल है, मेरी स्थिति डोलती नहीं रहने वाली, है ना। वो अपनी स्थिति पे स्थिर हो गया, और उसको पता है कि आज जो भी होगा ये 3 मोड का ही है, तो मैं 3 मोड को मुझे हैंडल कर दो। अभी इस उत्तर में मैं क्लियर हो चुका है कि मुझे अगर मैं स्थिति में स्थित रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों मोड में जो भी 3 मोड के जो मुख्य बिंदु है ना, पहले में क्या था कि अगर ज्ञान है तो भी ठीक है, ज्ञान नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि हर चीज हम जान नहीं सकते। योग माया से बहुत चीजें अदृश्य रहेगी, कुछ हमको परमात्मा से ऐश्वर्य से दिखेगा भी, तो दिखा तो उस बात का घमंड, वो ज्ञान का जो ज्ञान है उसका घमंड, और जो ज्ञान नहीं है उसके लिए दुखी। ऐसे स्थिति में नहीं रहना है, जो भी स्थिति है हम ठीक है, हम साधक है, हम साध रहे, वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, ये हमेशा याद रखना, हम वर्क इन प्रोग्रेस है ना। अभी नहीं तो आज नहीं तो कल हम हासिल कर ही लेंगे, उस बात का हमको गारंटी चाहिए, क्योंकि हमारी दिशा सही है, उस बात हमें वो क्लियर होना चाहिए। तो उसी तरह इसमें क्या बताया गया, रजो मोड क्या था, पैशन का मोड था, ये हासिल करना, वो है ना पूरा कर्म पे, ये कर्म बहुत तेज गति में वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा, उनको लगता है एक्टिविटी सब कुछ है, पर हमने देख लिया था कर्म तो कर्म क्षेत्र कर रहा है, हमारा तो है ही नहीं। हमारा कॉन्शियसनेस में हमें दिशा देना हमारा काम है, परमार्थी बनना हमारा काम, परमार्थी बन के हम किस तरह इस कर्म क्षेत्रों को अव्वल क्षेत्र बनाएंगे, नंबर 1 क्षेत्र, डिवाइन क्षेत्र बनाएंगे, है ना। उसको कैसे बेस्ट से बेस्ट स्वरूप में लेके जाएगी, वही हमारा कार्य होना चाहिए। तो कितना ये था, देखो रजो में हमको फिर फंसना नहीं, है ना, किसी भी किस में फंसना है, हमको पता है कि हमको क्या है, वो मिला कर्म करने, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, है ना। तो कर्म तो वैसे भी हमारा नहीं हो, तो बॉडी कर्म क्षेत्र करने वाला, हमारा सिर्फ वो दिशा देना, कैसे दिशा, मुझे क्या जाना है तो उधर का दिशा में दे पा रहा हूँ क्या, मैं को ह्यूमन लाइफ में तो मैं जीवन सही ढंग से जी पा रहा हूँ क्या, बस वही। उसके लिए जो जो चाहिए, जो 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 जरूरत है, जो गीता में लिखा हुआ है, जो ज्ञान में लिखा हुआ, वो हम करेंगे। और वैसे लोग आप देखोगे, वैसे जिंदगी में लोगों के लाइफ में चेंजेस भी आते हैं, है ना। तो ये हो गया, नहीं ये क्या हो गया, रजो का हमें एक्टिविटी मिला, कोई कर्म मिला, कार्य मिला तो हम कर रहे हैं, तो भी हम टेंशन में, इतना कार्य मुझे दे दिए, सब कार्य मेरे लायक नहीं है, सब कुछ भी नहीं, जो कार्य मिला हम करेंगे, है ना। जो चीज के हम पढ़े, जो चीज में हम जाते, जिधर रहते उधर ही तो हमको कार्य करना पड़ेगा ना। जो कंपनी में तो करने का कार्य मिला तो फुल लगन से करने का, अगर मिला तो, नहीं मिला तो दुखी नहीं हो, मेरे को काम ही अच्छा नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, है तो दुखी, है तो तकलीफ, नहीं तो दुखी कि क्यों नहीं है, सब कमा रहे मुझे पास नहीं है तो अरे बहुत काम है, सर दर्द दे रहे, इतना काम, परेशान हो गया। जो भी करे खुशी, नहीं हुआ बाकी रख दीजिए, पर आप आपका बेस्ट दे रहे हो ना, कोई आपको बोलेगा नहीं। तो ये किधर न किधर ये परमात्मा का ऐश्वर्य है कि सामने वाले को मेहनत दिखता है, डिसिप्लिन दिखता है, ये ब्यूटी है, परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब आप सच्चे दिल से कुछ कार्य एफर्ट्स दोगे, एफर्ट्स सामने को दिखेगा, सामने वाले को दिखेगा, एफर्ट्स दिखता है। प्लीज अंडरस्टैंड, एफर्ट्स जो आप राइट एफर्ट्स करोगे वो लोगों को दिखने में आएगा ही, डिसिप्लिन दिखने में आएगा ही, अनुशासन और एफर्ट्स जो मेहनत है वो दिखने में आता ही, वेस्ट नहीं जाता। श्रम, जो श्रम करते हैं, जो करेज है, जो शौर्य है, वो सब दिखता है और वो अट्रैक्ट करता है। शौर्य, अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, वो सब दिखने में आता है। शौर्य यानी करेज, ये सब चीज दिखने में आता है, ये सब चीज का ये हमको मिलता है फायदा, है ना। तो ये सब चीज हमको याद रखना कि ये है। अब इसमें फिर लास्ट क्या है, डेल्यूजन, यानी कि अज्ञानता। अभी कुछ ज्ञान ही नहीं है, अंधकार है, तो है तो दुखी, नहीं है तो खुशी। हमको हम जो चीज कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो दुखी। हर चीज में मजा, हर चीज में एंटरटेनमेंट, बोलते ना हर चीज में वो टॉक्सिक बॉडी में रहना वो जरूरी है क्या। लोगों को एंटरटेनमेंट इस हद तक जाते हैं कि क्या हद तक का एंटरटेनमेंट चल रहा है आजकल, कुछ सीमा नहीं रही है कोई चीज की, सब सीमा पार हो चुकी है। किधर, तमो में,
तमो तो बियॉन्ड सीमा चल रहा है, तो कलयुग है ना, सब क्राइम सीमा के परे हो गए, सब क्राइम, सब 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 कुछ, क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो हमको हमको भी वैसे ही जीना है, क्योंकि आपको ये सिस्टम ही आपको मजबूर करेगी आप वैसे ही जियो, तभी उसको एक्सेप्ट करें। आप बोलोगे नहीं मैं गीता पढ़ो, तो गीता है क्या, कुछ काम धंधा नहीं है क्या, सीधा मुंह पे बोले। अरे गीता भी तो काम, जिनको काम धंधा नहीं है तो उन लोग के लिए। अच्छा भाई, तो जो तो आप लोग के लिए क्या है, सोचो, यानी जो काम धंधा नहीं करता है, पड़ा ऐसे फालतू, उनके लिए गीता है। हम तो बिजी लोग हैं, हमारे लिए तो ही नहीं। अरे किधर बिजी हो, तमो में बिजी हो, रजो में बिजी हो, सतो में बिजी हो, तो बताओ। वो बोले हमने सतो में बिजी है, तो सतो तो सोने की चिड़िया है, बुरे फंसे हो आप लोग, कब निकलोगे उनको बोल रहे। सतो सोने की चिड़िया है, बाकी तो हम निकल जाएंगे, तुम्हें तकलीफ है उसमें। तमो में तो बहुत तकलीफ है, हर जगह चलते चलते ठोकर लगेगा, तो अंधकार है ना, वो हम लोग दिखाएंगे नहीं। हम ऐसे बिहेव करेंगे तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तमो में देखा हूँ जो 4x6 की जगह पे रहे, 4x6, यानी बहुत ही छोटा जगह, तो पूरा परिवार, पर जब बाहर निकलते कोई बोल देवे कि बंदा इतने से रूम में रह रहे, एकदम टिप टॉप ड्रेस, टिप टॉप पैंट इस्त्री करके एकदम फर्स्ट क्लास बाइक में घूम रहे, कैसे संभव है सब चीज। चलो कपड़े पहन लिया, चेहरे में वो कैसे आ जाता है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। यानी कितने लोग तमो में एकदम लोग जो चीज कर रहे हैं उसका, उनको जो चीज सामने दिख रहा है उसका कुछ ज्ञान ही नहीं है कि हमारा परिवार इतना। उनके बहन को मैं मिला था, उसकी बहन के पास ढंग के कपड़े नहीं, इतने बुरे हालत में, घर पे क्या मैं हिल गया उसकी, और ये भाई सब हीरो बन के घूम रहे, ब्यूटी पार्लर में जाके एकदम चेहरे को चमका के, हेयर स्टाइल पूरा ऐसा गिरता है ना एक तरफ ऐसा, आज क्या बोलेगा, ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल। और उसकी बहन एकदम बुरे हालत में घर में पड़ी है, 4-5 मेंबर इतने थे घर में। बहुत बहुत ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ये सब अज्ञानता का निशानी। वो चेहरे पे उसको शर्म भी नहीं, कुछ नहीं, सोचो कैसे लोग हैं। तो ये अज्ञानता का प्रमाण है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको किधर पढ़ना चाहिए उधर नहीं पढ़ रहे, उनको वो सब नहीं मिला तो बेचैन हो जाएगी। परिवार वो सब नहीं जानते, मेरे को जो चाहिए वो चाहिए भाई, वो चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। तो वही अपना बोलते ना, डिजायर के पीछे भागना, मोह के पीछे भागना, अंधकार के पीछे भागना। तो ये था हमारा श्लोक 22, जो एक तरफा दिया, जो सिम्टम्स क्या दिया, तो कितना अद्भुत ये था। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं, तो लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है? इसके रिलेटिव नहीं है, पर ऐसे मैं आज सोच रहा था कि आप बोलते ना दान करते वक्त पात्र दिखना चाहिए। हाँ, पात्रता दिखनी चाहिए। हाँ, पर अगर जो सामने वाले व्यक्ति, उसका पात्रता भी दिखना चाहिए क्या? अगर वो पात्र मतलब वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, जिसको हम दान कर रहे हैं, हाँ, जो हमें दान करेगा, इनकेस ऐसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सोचा मैंने कि सामने वाला गलत काम कर रहा है, क्राइम में है, और अगर वो दान, उसका दान लेना चाहिए कि नहीं, कि वो भी गलत है? नहीं, आप पात्र हो ना, आप वो व्यक्ति को क्यों दे रहे हो? आप देखो ना, उसके पीछे परमात्मा वो हमको उसको निमित्त बना के देख रहा है। ओके, परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया, हम पात्र है ना, तो उसका नसीब खुल जाएगा। अगर उसने किसी पात्र इंसान को मदद किया तो उसका भाग्य खुलेगा। यानी समझो, हम अभी फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं गुरुकुल के लिए प्रयत्नशील हूँ, मुझे गुरुकुल के लिए जमीन चाहिए। समझो एकदम एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है जो दारू का बिजनेस कर रहा है, उसका जगह है, उसने बोला भाई आप इधर बनाओ गुरुकुल,
मैं उसको पूरा बताया गुरुकुल के लिए ये चीज़। बोला बोला ठीक है आप करो ना, जगह है मेरी पड़ी, आप यू आप नो प्रॉब्लम। मैंने अपना टर्म का, मुझे पता है कि बंदा ऐसा, तो मेरे को मालूम है मेरे को टर्म कंडीशन क्लियरली रखना पड़ेगा, राइट। जिधर मेरे को इंटरफेरेंस नहीं आया मेरे गुरुकुल में, तो मुझे मालूम है वो बंदा कौन है, उसके पीछे कोई उसके इंटेंशन हो सकते हैं, तो मुझे उसको गवर्न करना है। पर वो जो दे रहा है उसको मैं ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ ना, तो क्या परमात्मा उसको निमित्त बना दिए तो, और उसको पात्रता में, मैं तो पात्र हूं, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। यही तो अद्भुत है। हम जो अच्छा कार्य में है वो लोगों को मंगल करने के पीछे पड़े। अभी कोई अधर्मी से मैं अगर गुरुकुल बनवा दूं तो उसका तो बल्ले बल्ले हो गया ना, क्योंकि वो ऐसे अच्छे कार्य में उसका हाथ रहा है ना, उसको कहा ना कहा उसको उसका मंगल, उसका फायदा उसको मिलेगा ही मिलेगा 101%। तो पात्रता दान देने में, दान लेने का इसका पात्रता नहीं है। हमको क्लियर रखना है, तो क्या अधर्मी हमको पता है, हम बोलेंगे नहीं, बोले मेरे जगह पे तू कार्य कर, तो हमने करना चालू किया, कुछ पेपर वर्क नहीं किया, फिर कार्य होने का हमको भगा दिया, वो उधर बैठ गया। वैसा ऐसा हुआ था, मैं बताया ना, मेरा सेंटर था तो एक बंदा आया, मेरे से बहुत मीठा मीठा बात किया, तो मैं बोला बहुत अच्छा इंसान है भाई। बोला भाड़ा क्यों दे रहे हो, सब मेरा जगह पड़ा है, देखो आप इतना जगह है, आप इधर करो, मेरे को तो, मैं तो एजेंट हूँ, मेरे को छोटा एक टेबल स्पेस काफी है, इतना 300 400 की दुकान लेके मैं क्या करूंगा, आप इधर चालू करो, मेरे को बाहर का छोटा टेबल स्पेस में लेके बैठ जाता हूँ। मैं बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, तो हम उधर शिफ्ट हो गए। फिर पता चला 1 साल के बाद वो बोला मेरे को ही भगा रहा है, बोलते सामान वामान तो 1 लाख लेके और निकल तू। इतना खतरनाक। पर उसको मालूम है, हम लोग उसको ये नहीं पता था कि मैं ऐसी मैं बिंदास क्यों कर रहा था, कि मेरे कांटेक्ट मुझे पता है ना क्या है। मैं बोला ठीक है, वो बोला ये अकेला ही, मैं कभी उसको बताया नहीं कि मेरे कांटेक्ट कौन है क्या है। ये जो इतना इतना उसको तो खुद को सोचना चाहिए, इतने बेड, इतने महंगे महंगे बेड ये अकेला कहाँ से करेगा, कोई तो रहेगा ना साथ में। वो सोचा नहीं, उसको लगा इसने ले लिया, इससे मैं छीन लेता हूँ, तो ये तो इसको क्या डरा दूंगा, क्या ज्यादा लड़ लड़ के कितना लड़ेगा मेरे से, ये एरिया का मैं डॉन हूँ, क्या करेगा वो, खुद को सब यही समझते ना। तो भाई साहब वो मेरे को वो बोला तुम जाओ, नहीं मैं 1 लाख देता हूँ लेके निकल जा, या तो फिर 1 रुपया नहीं दूंगा, जो करना है कर। मैं बोला ठीक है आपका फाइनल डिसीजन, बोला फाइनल, बोला ठीक है। मैं गया, उसको लेके देख के साथ खड़े हो गया उसको, बोला ये कौन आ गया यार, मैं बोला, वो बोला भाई मेरा ही है, बोल क्या है, अरे ऐसे कैसे मान लूं मैं मेरा है, आपका है बोल के, आप अभी तक तो आए नहीं, इतना 1 साल से मैं कर रहा हूँ, कभी आके मिले नहीं, देखे नहीं। यानी उसको क्या लगता है जिसका भी रहेगा आना चाहिए ना, पर यहाँ तो कोई आते हैं ही नहीं देखने। बोले क्या कौन है इन्वॉल्व इसमें, ये अकेला ही रखता है, अभी तक कोई आया ही नहीं देखने कि भाई कोई को आता है ना भाई पार्टनर तो आगे मिलेगा, भाई आप नहीं लिया क्या, अच्छा कोई तो कोई आया ही नहीं, इसको लगा ये अकेला ही है, तो इसको तो मैं अभी भगा देता हूँ। तो ये पूरा 5-6 लाख की 6-7 लाख की चीज मेरे को मिल गई, नाम भी हो गया कितना अच्छा सेवा का काम मैं कर रहा हूँ। यानी किसी को अगर सेवा का काम में भी उसको इसको अच्छा कार्य मिल रहा है, इसका नाम हो रहा है, उसमें भी तकलीफ है। कि कोई मेरे को आशीर्वाद भी दे तो उसको तकलीफ है कि इसको क्यों आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद मुझे मिले, ये इतना अच्छा काम भी क्यों कर रहा है, उसका भी उसको फायदा क्यों मिला, अच्छा काम भी मेरे थ्रू हो, जो जो हो मेरे थ्रू। इतना इंसान लोग की बुद्धि खत्म हो गई, वो ये नहीं समझ रहे कि भाई हम परमात्मा के लिए कार्य, हम तो हमारे लिए कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमको पता है देने वाला वही है, और किससे क्या उम्मीद करे। वो तो हर एक में परमार्थ ही बोल के हम बात कर रहे, तो परमार्थ ही परमार्थ है, अंदर है ना। 2 चिड़िया हमने देखा ना स्टोरी, उसके पीछे पर हम देख रहे, वो नहीं देख पा रहा है, तो हम इस तरफ से उसको देख रहे, उसके पीछे के परमात्मा को हम देख पा रहे, वो नहीं देख पा रहा, तो उसके पीछे परमात्मा, पर मेरे पीछे के परमात्मा को देख ही नहीं, तो दृष्टि गलत है। पर मैं उसके पीछे के परमात्मा को देख पा रहा हूँ ना, कि वो ऑपरेट कर रहा है, तो जो भी चल रहा है, जो देख पा रहा है, जो भी है, हमने गीता में देखा ना, जो विजन, जो स्पीच भी, सब परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो बोल पा रहा है तो परमात्मा का ऐश्वर्य, वो देख पा रहा है तो परमात्मा का ऐश्वर्य, चल पा रहा है तो परमात्मा, हर चीज तो परमात्मा का ऐश्वर्य से कर रहा है। तो मैं तो वही देख रहा हूँ, तो मैं उस परमात्मा से मांग रहा हूँ, उससे तो ही ना मांग रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि परमात्मा उसको निमित्त बना दे, उसका कल्याण हो जाए। पर कोई अगर जिद पे अड़ा है तो क्या कर सकते हो उसको, नहीं मुझे तो खड्डे में ही जाना है, मुझे नर्क में ही जाना है, तो भाई जा,
क्या कर सकते हैं हम? तो हमको क्या करना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व का उन्नति करो, स्व पे ध्यान दो और उद्देश्य परमात्मा का रखो, तो ऑटोमेटिक पर हम सबको क्या बताए, ज्ञान ही बांटेंगे, प्रकाश ही बांटेंगे। कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मिला दुरेश? आंसर मिला? हाँ सर, हाँ मिल गया। हाँ तो तुम रेलेवेंट नहीं बोलते, रेलेवेंट तो है। ये श्लोक से नहीं था, इसलिए। अच्छा, तो लगा इस श्लोक से रिलेवेंट नहीं है बोल के? कहा ना काम को ये भी मालूम पड़ जाएगा ना कि जो ये जानता है वो कौन है, वो सिम्टम है। राइट अंडरस्टैंडिंग सिम्टम है ना, प्रकाश क्या है? पर उस प्रकाश का है तो उसको घमंड है तो अच्छा है, नहीं है तो बुरा, ऐसा भी नहीं है। ये चीज को हमको समझना है, इसमें ये ब्यूटी है कि अगर वो ज्ञान है तो ही ठीक है, ज्ञान नहीं है तो भाई मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो परमार्थी नहीं हूं, मेरे को तो परमात्मा नरक में डालेगा, ऐसा नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ज्ञान के पीछे हम नहीं भाग रहे, हम राइट अंडरस्टैंडिंग, जितना हमको परमात्मा उसमें खुश है भाई। हमको पूरा वेद पुराण का ज्ञाता नहीं बनना है, हमको परमार्थी बनना है। तो जितना ज्ञान मिला, मैं श्लोक गीता के एक श्लोक से भी मैं परमात्मा को प्राप्त हो तो ठीक है ना, मेरे को पूरा गीता भी नहीं चाहे तो चलेगा ना, क्या बात है। सिर्फ एक श्लोक से परमार्थी हो गया तो मेरा काम हो गया ना। मैं पूरा गीता ही बायड कर लूं, हर श्लोक बायड कर लूं, कोई जरूरी नहीं है। एक श्लोक नहीं आता होगा तो भी चलेगा, पर मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो कि परमार्थी तक कैसे पहुंचे, मेरे को काम हो गया मेरा, मैं उसमें भागू ना। क्यों मैं पूरा गीता, पूरा वेद पुराण का ज्ञान पीएचडी वीएचडी करके मैं करूं तो क्या करूं? वो कर रहा हूं अलग बात है, ज्ञान है अलग बात है, पर वो ज्ञान का है, वो ज्ञान के पीछे भागूं उसको किसी भी तरह से, तब तक मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ये करके ही छोड़ूंगा। परमात्मा और मत क्या तेल लगा, पहले मेरे को ज्ञान पूरा हासिल करने के बाद ही परमात्मा, ये नहीं परमात्मा पहले। परमात्मा के लिए जो परमार्थी चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं मैं ज्ञान के हासिल करके उनके पास आऊं तो वो करके, परमात्मा चाहते हैं कि ये कार्य करके मैं उनके पास आऊं तो उनके पास आऊं, नो प्रॉब्लम। पर हमारा हम कार्य करके जाएंगे, जैसे मैं बताया ना, यहाँ हमारा एक है, हम यहाँ परम कृष्ण को, परमात्मा के कृष्ण रूप को देख के जाएंगे, सौम्य रूप को देखे बगैर जाने वाले नहीं। ये परमात्मा से हम मांगेंगे, है ना, और परमात्मा हमको देंगे, क्योंकि हमारा ये हमारा लक्ष्य है कि हमको कृष्ण का मददगार बनना है। तो कृष्ण के बगैर ये कार्य होने वाला है नहीं, ये साथ, और ये जो भी हो रहा है मंगल, वो सब कृष्ण के वजह से हो रहा है, उनकी एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। ये हमें समझ है, तो अभी हम उनको, उनका सौम्य रूप देखना चाहते हैं, है ना, उनको प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, उनकी लीला को देखना चाहते हैं। तो इसमें, तो ये हमारी इच्छा है, ये हमारा पर्पस है, तो उद्देश्य तो हमारा मंगल है, धर्म की स्थापना ही होती है। कृष्ण आएंगे तो क्या करेंगे, धर्म की स्थापना ही करेंगे ना, तो हम उसी में इन्वॉल्व है ना, और क्या है। तो ये चीज को समझना, यही है। तो तुम्हारा क्वेश्चन रिलेटेड हो गया थोड़ा बहुत, हुआ कि नहीं? हाँ हाँ सर, हो गया। हाँ, बस बस बस, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे, ये गीता का यही तो ब्यूटी, हर चीज वहीं लेके जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? फाइनल फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन को है तो ठीक है ना, तो हम कीर्तन लेते। कौन कीर्तन करेगा आज का? सर मैं करूंगी। अरे बहुत अच्छे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता से कि आज का कीर्तन करे। हरे कृष्णा। सोनू मुकुट तेरो संजोजा, सोनू मुकुट तेरो संजोजा, लाल फूलो माला तेरी पैरैचा, लाल फूलो माला तेरी पैरैचा, आरती ल्यादुमा दुर्गा भवानी, आरती
दुर्गा भवानी मासी गूगल की माँ दिवती ल्यादा मासी गूगल की माँ दिवती ल्यादा शुंभ निशुंभ विदारणी छेतु शुंभ निशुंभ विदारणी छेतु भक्तों की विपदा हारणी छेतु भक्तों की विपदा हारणी छेतु आरती ल्यादु माँ दुर्गा भवानी आरती ल्यादु माँ हरियाली भवानी मासी गूगल की माँ दिवती ल्यादा मासी गूगल की माँ दिवती ल्यादा मासी गूगल की माँ दिवती ल्यादा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे अनीता, आज एक अलग अंदाज से आपका गाना सुने। कौन से लैंग्वेज का है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, वेरी गुड। उत्तराखंड अभी आपका फेवरेट बन चुका है। लास्ट टाइम भी उत्तराखंड का ही था ना? हाँ, रचना उसका ही था। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपन एक अलग अंदाज देखने मिला उत्तराखंड का। लैंग्वेज में बहुत अलग अलग अंदाज से गाया जा सकता है। वेरी गुड। तो ऐसे इम्प्रोवाइजेशन, ऐसे बोलते ना युक्ति, ये भी है। युक्ति क्या होता है ना, उत्तराखंड के लोग हमसे जुड़े गए, तो हमें ऐसे ऐसे लैंग्वेज जितना सीखोगे उतना अच्छा है। कोई लैंग्वेज को मना नहीं करना है। लैंग्वेज सब कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है। कुछ लोग, इतने लाखों लोग जानते, तो वो लैंग्वेज के माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं और हमारा इंटेलेक्चुअल भी बढ़ता है उससे। ब्रेन का राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का एक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाता है ना। न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, न्यूरॉन्स का विस्तार और अच्छा होता है। वो ये नहीं होता है, श्रंक नहीं होता है। तो लैंग्वेज बहुत पावरफुल है। जिनका भी हो रहा है तो वो लैंग्वेज सीखे। एक एज के बाद सीनियर जिनका लोग होता है ना, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उसको बचना है तो लैंग्वेज, नया लैंग्वेज सीखे, तो उससे एडवांटेज होगा, है ना। या तो नया नया चीज करे, नया नया हॉबीज, नया लैंग्वेज। चैलेंजिंग होता है ना कि, तो उसमें चैलेंजिंग लेने में, चैलेंजिंग कुछ सीखने में न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट होते हैं और उसका विस्तार होता है। तो ठीक है, धन्यवाद अनीता, बहुत अच्छा आपने गाया। महामंत्र भी करोगी? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता से कि महामंत्र भी आज का करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, मंगल बोल, शुद्ध बोल, वाह 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 बोल। बहुत अच्छे है अनीता, बहुत अच्छा आपने अलग अंदाज में गाया। तो इस 2 बार बोला कि 3 बार बोला? हाँ, 3 बार। 2 बार बोला, 3 बार बोला ना। अच्छा, मैं भूल गया। हाँ, मैं भी रम गया, भूल गया, वही रम जाते। वेरी गुड। मुझे भी ख्याल नहीं रहा कंप्लीट की, तो मुझे लगा कि हो गया रहेगा। बाकी दुर्वेश भी रम गया, लगता है नहीं मिला उसको भी। तो बहुत अच्छे। तो धन्यवाद। इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ का समाप्त है। कल फिर मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन के आंसर के साथ, क्योंकि अद्भुत होने वाला है। तो ऐसे अर्जुन का धन्यवाद, कृष्ण का धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद कि आप आए।
है ना, टाइम निकाल के, उसके लिए धन्यवाद। कल भी आपको निमंत्रण है, कल भी पक्का आइए, औरों को भी लेके आइए। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ धन्यवाद रात्रि सर, सभी शुभ को। रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।